क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद अ मेटालिक बॉडी हैव द 3 कनेक्शंस whereas an electric bulb has a 2 pin connection। ये बात तो बिल्कुल सही है, जायज़ बात है। आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप है ना कभी फ्रिज जो होता है ना, फ्रिज आपने घर में फ्रिज रखा होगा, आपके कूलर होगा, कूलर, फ्रिज है, कूलर है, स्टेबलाइजर होता है, ठीक है ना। इनकी जो प्लग होती है ना, वो इतनी बड़ी प्लग होती है, उसमें 3 पिन होंगी। जो प्लग होती है लगाने के लिए सॉकेट के अंदर ऐसे, उसमें 3 होती हैं कम से कम। एक बात बताऊं मैं आपको, शरण जी कैमरा घुमाना एक बार। सुनो, ये 3 है ना, 3 है ना ऐसी, ये पता है किसका है? शरण जी एक बार बताना, ये किसका है? ये एम्पलीफायर का है ना, रुको, ये एम्प का, एम्पलीफायर का है, ये एम्पलीफायर का। अच्छा, जिसमें 3 है, पीछे में 2 हैं। ये तो उसमें 3 ही पिन लगेंगे, और नॉन मेटालिक बॉडी होगी तो 2 लगेंगे। कैसे? जो फ्रिज होता है, फ्रिज में मेटालिक बॉडी होती है कि नहीं होती? मेटल होता है कि नहीं होता? होता है ना मेटल, उसमें 3 लगेंगे। मैं रीजन दूंगा क्यों। अच्छा ये बताओ आप, इसके अलावा जिनमें 2 हैं, मैं आपको बताता हूँ 2 वाले। ये जैसे क्या, ये लैपटॉप की 3 है क्या? मेटालिक बॉडी होती तो है फ्रिज में, मेटालिक बॉडी है इसमें। अगर हम 2 की बात करें, अगर ये येलो वाली है, शरण जी किसकी है? ये रिसीवर किया गया, ये वाला सुना, छोटी मोटी बॉडी है, देखो सुना आप ध्यान से। हाँ कई सारे लैपटॉप की होती है। मैं आपको एक रीजन, मैं आप ध्यान से सुनो, चुपचाप ध्यान से सुनो, बॉल लेगा नहीं, ध्यान से सुनने का। देखो जो फ्रिज होता है ना, फ्रिज में क्या रहता है कि मान लिया जाए कहीं से कोई फॉल्ट है, उसके अंदर कोई चक्कर पड़े, उसमें क्या होगा कि फिर वो जो मेटालिक बॉडी ना वो चार्ज हो जाएगी। मेटालिक बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज होगी मेटालिक बॉडी। क्योंकि अगर इतनी सारी वायर का जंजाल है उसके अंदर, इतना सारा वायर का जंजाल है, अगर कहीं पर भी कोई भी फॉल्ट है वहाँ पे हल्का सा भी, ये जो इलेक्ट्रीशियन है वो गलत, उसने मतलब फॉल्ट था वहाँ पे, ये टेप लगा के चला गया, और उस टेप और वो जो है ना वो मेटल से कनेक्टेड है वो, और वहाँ से करंट की लीकेज है, मान लो करंट की लीकेज, तो मेटालिक बॉडी चार्ज हो जाएगी उसकी, और वो मेटालिक बॉडी का पोटेंशियल अच्छा खासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटालिक बॉडी का पोटेंशियल अच्छा खासा हो गया, और जैसे ही आप उसको टच करोगे करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है और उसका पोटेंशियल अच्छा खासा है, और आपको करंट लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, उस मेटालिक बॉडी में कहीं पर भी एक वायर जोड़ देते हैं, और वो जो मेटालिक बॉडी में वो जो वायर जुड़ती है ना, वो तीसरी पिन के रूप में होती है। वो जो वायर होती है, एक एंड तो किससे जुड़ गया? उसकी मेटालिक बॉडी में अंदर कहीं भी जुड़ गया वो तो, और जो एक एंड आया वो किस में आ गया? तीसरी पिन की फॉर्म में आ गया। और जो तीसरी पिन होती है उसका कनेक्शन अर्थ के साथ है। उसका कनेक्शन कहाँ है? अर्थ के, अर्थ वाली वो होती है, वो तीसरी, वो अर्थिंग रखी है उसके, यानी कि अब क्या हुआ, उस मेटल का कनेक्शन कहाँ होगा? सीधा अर्थ के साथ होगा कनेक्शन। अब कहीं पे अगर लीकेज हुई, मान लो कहीं पे लीकेज है भी, तो लीकेज तो होगी करंट की, यानी वो मेटालिक बॉडी तो चार्ज होगी, लेकिन उस पूरी मेटालिक बॉडी का चार्ज कहाँ चला जाएगा? अपने आप ही जाता रहेगा। लीकेज भी होती रहेगी, वो सारा चार्ज कहाँ जाता रहेगा? अर्थ के अंदर जाता रहेगा। क्योंकि मेटालिक जो वहाँ लीकेज जो हुई, जो फॉल्ट था, फॉल्ट की वजह से वो चार्ज आया कहाँ पर? मेटालिक बॉडी पे। मेटालिक बॉडी से कनेक्शन एक वायर का था, वो सारा का सारा चार्ज उस वायर में चला गया, और वो वाली वायर किस फॉर्म में थी? तीसरी पिन की फॉर्म में थी। वो तीसरी पिन का यूज करते हुए वो अंदर ही अंदर वो अर्थिंग हो रखी है, और अंदर ही धरती में चला गया पानी, सारा का सारा चार्ज। एक बात बताओ, किसी घर की अर्थिंग ना हो रखी हो तो प्रॉब्लम। जब भी बिल्डिंग बनवाते हैं ना, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवाओगे तो अर्थिंग करवाना बहुत जरूरी होता है। बाद में तो बहुत ज़्यादा खर्च भी आएगा। क्यों? अर्थिंग का मतलब क्या होता है? उसमें क्या होता है कि जैसे कि बहुत ही गहरा सा गड्ढा खोदा जाता है, और उसके अंदर मतलब वो जो वायर है उसके अंदर एक मतलब जो है ना लोहे का कुछ होता है, कोई फ्रेम सा, और उसके साथ वो वायर कनेक्ट की जाती है, और उसको ज़मीन में गड़ जाएगा, ज़मीन से कॉन्टैक्ट हो जाए बस उसका, और फिर वो वायर जो है ना वो पूरे घर के अंदर उसका कनेक्शन हो जाते हैं, पूरे घर के अंदर उस वायर के, ठीक है ना, पूरे घर के अंदर से कनेक्शन हो जाते हैं। अब इसके अंदर आप समझ गए अर्थिंग क्या होती है ना? कोई डाउट है किसी के मन में? अब सुनो, आप एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। मान लो
ये हाथ लगाते ही करंट मार रहा है, ऐसे हाथ लगाते ही करंट मार रहा है। आप पता क्या करो, इसको ना थोड़ा सा आप मान लो ये जो है ना हाथ लगाते ही करंट मार रहा है, ठीक है। अब सुनो करना क्या पड़ेगा फिर, इसके साथ ना एक वायर लगा, पहले तो एक वायर लो, उस वायर को सुनो वो कहाँ चला गया, अर्थ में। समझ आ रही है बात आपको? कई लोग करंट मारते हैं जैसे, ठीक है ना, किसी को कुछ कह दो हल्का तुरंत करंट मारेंगे वो, फटाफट क्या करो उनकी उंगली वो कनेक्शन मारो, यहाँ लगाओ, सारा चार्ज कहाँ, अर्थ में, करंट मारना बंद। चार सौ 40 वोल्ट होता है करंट, 440 का कब छोड़ने लग गया, छूने से तेरे लग रहा है, कह रहा है लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे उसमें भी चले गए 440 हो। सुनो ध्यान से, गाने गुने हमें भी आते हैं यार। अब सुनो उसके बाद देखो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद मेटालिक बॉडी है तो 3 कनेक्शन, सही बात है। जो मेटालिक बॉडी है, कूलर ले लो, कूलर करंट मार सकता है, ठीक है ना। और ये जो चीज़ है ना ये मेटालिक हो सकता ना हो, ये पता क्या हुआ, एक तो इसके अंदर इतनी वायरिंग का सिस्टम नहीं होगा, तो इसलिए नहीं लगाया। 3 पिन का कनेक्शन करना ठीक इसलिए नहीं समझा क्योंकि इसमें इतना वायर का जंजाल होगा ही नहीं, रिसीवर है सिर्फ ये एक, ठीक है ना। ये एम्पलीफायर, इसके अंदर वायर रखने बहुत ज़्यादा वायर्स होंगी, जंजाल बहुत ज़्यादा होगा, तो जिसमें क्या होगा, वो मेटालिक बॉडी से टच में आने की संभावना है और वहाँ पे फॉल्ट होने की संभावना है। इसके अंदर भी 3 पिन लगा दे तो अच्छा है, 3 पिन हल्का सा भी मेटल हो अगर उसके अंदर, और उसके अंदर 3 पिन वाला अगर लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। और ये तो हमने खुद ने लगा रखा है, ये तो मतलब जिस तरह है यार, ये लोकल से ले लेते हैं, मतलब खरीद लेते हैं, मतलब इसमें कोई भी मतलब वैसे 3 पिन वाला होना जरूरी है, 3 पिन वाला लें, अगर हल्का सा भी मेटल है तो उसके अंदर करंट नहीं मारेगा वो, कभी करंट नहीं मारेगा, हाथ लगाओगे तो भी। फ्रिज कभी करंट नहीं मारता, वो आपके घर में देखना, वो जो 3 पिन नहीं होंगी उसके अंदर 2 ही पिन होंगी। तीन पिन होने के बावजूद करंट मारता है, उनके घर में अर्थिंग नहीं हो रखी होगी। नहीं, इसके पीछे रीजन पता क्या मिलेगा, ये तो घर में अर्थिंग नहीं हो रखी, नंबर एक तो ये पता करवाना इलेक्ट्रिशियन से। अब घर में जो है ना अर्थिंग नहीं, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि वो उसके अंदर कनेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे, वो कनेक्शन हट गया होगा, या तो करंट नहीं मार सकता यार वो, अर्थिंग रखी तो कनेक्शन कैसे मार देगा वो, कैसे मार देगा। अच्छा अब सुनो अगली बात सुनो, 3 पिन कंडक्टर, चुपचाप सुनो, ये 3 पिन कनेक्शन क्या होते हैं, तीसरा ये 3 पिन कनेक्शन इसलिए होता है ताकि पोटेंशियल जो हायर वो जो चार्ज है वो सारा सारा कहाँ चला जाए, और ये कह रहा है कि वो 3 पिन इसलिए होती हैं ताकि जो हीटिंग इफेक्ट कम हो जाए, हीटिंग ऑफ कनेक्शन रिड्यूस करने के लिए। नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं, गलत है ये बात, हीटिंग को थोड़ा ना कम करता है ये तो चार्ज को जीरो, पोटेंशियल को जीरो करता है, तो हीटिंग को खत्म नहीं करता ये गर्म थोड़ा देता है, ये गर्म से ठंडा हो गया ऐसे थोड़ा नहीं करती। तीसरी पिन जो होती है, तीसरी पिन तो चार्ज को भेजती है अर्थ में, इसलिए गलत है, ठीक है ना।